अजीब सी बात है। लोग जब नई जिंदगियां बनाते हैं, नए मुल्कों में बसे होते हैं तो उनके अल्फाज उनके हाल की तस्वीर बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अल्फाज तो बहुत ऊंचे उड़ा देते हैं, मगर विजुअल्स उन्हीं दो रास्तों के बीच में अटक जाते हैं। एक स्टोर्स का चक्कर या फिर वही पुराना ट्रेन ट्रैक। और फिर कहते हैं मेरा घर बर्लिन की प्राइम लोकेशन पर है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लेडीज़ का असल प्रॉब्लम ये है कि हम अक्सर चीज़ों को लॉजिक के साथ देखने की ज़रा भी कोशिश नहीं करती। कोई हमें स्टोर के अंदर घुमा फिरा कर ये भी लेना है वो भी लेना है का ड्रामा दिखाए तो हम सीधा उसी की चमक में खो जाते हैं। हम इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हाथ में पकड़े हुए एक उबले हुए अंडे को भी कोई टॉप क्वालिटी कंटेंट समझ लेते हैं। लेकिन ये सोचते ही नहीं कि हमें हर रोज़ बस चीज़ें क्यों दिखाई जाती हैं, सीखने को क्यों नहीं कुछ मिलता। और फिर हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है हम लेडीज़ का प्रॉब्लम ये है, हम लेडीज़ का प्रॉब्लम वो है। मगर असल प्रॉब्लम समझने का है जो हम ऐसे व्लॉग्स देखकर ज़रा भी कोशिश नहीं करते। मेरा घर प्राइम लोकेशन पर है, मेरे घर के पास सब कुछ अवेलेबल है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ लेकर आ सकती हूँ। लेकिन असल सवाल ये है, अगर सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो फिर हर वक्त बस और ट्रेन का सहारा क्यों लिया जाता है? प्राइम लोकेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम लोकेशन वो होती है जहां ज़रूरत की हर चीज़ जैसे सुपरमार्केट, दवाइयाँ या अच्छे रेस्टोरेंट्स, ट्रेंडी कॉफ़ी शॉप्स आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। मगर इनके व्लॉग्स देखकर हमें यह क्लियरली नज़र आता है कि इनको कहीं भी जाना हो, टर्किश ब्रेड लेने या हलाल मीट लेने, तो भी इनको कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। कहीं डाइन आउट करना हो तो भी इनको ट्रेन या बस की ज़रूरत पड़ती है। और फिर वो बर्लिन का एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तारीफ़ करना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको हर जगह जाने के लिए एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी लोकेशन प्राइम नहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट डिपेंडेंट है। प्राइम लोकेशन का बेनिफिट तो ये होता है कि आपको हर वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन ट्रेन या बस लेकर बाहर जा रहे हैं तो आप एक अच्छे एरिया में ज़रूर रहती हैं, प्राइम लोकेशन पर नहीं। ये प्राइम लोकेशन वाली बात सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है। अगर जेन्युइनली प्राइम लोकेशन होती तो बिल्डिंग के सराउंडिंग व्यूज़ और इंटीरियर शॉट्स नेचुरली वैरायटी क्रिएट करते। लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। दरख्त, पत्ते, जिम, 2-4 स्टोर्स दिखा दिए, लेकिन लिविंग बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, कॉरिडोर्स, एंट्रेंस, सीढ़ियाँ, कुछ भी नहीं। प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट आउटडोर एक्सपोजर के साथ सिर्फ बिल्डिंग को इनविजिबल रखना सेलेक्टिव चॉइस लगती है। समझदार ऑडियंस ये गैप बड़ी इजीली नोट करती है। ये चीज़ इंडिकेट करता है कि नैरेटिव और एनवायरनमेंट का मैच नहीं हो रहा, ये कंटेंट इंटेंशनली कंट्रोल्ड है। इस सेलेक्टिव विजिबिलिटी का इफेक्ट ये भी है कि ऑडियंस सबकॉन्शियसली क्वेश्चन करते हैं क्या स्पेस एस्थेटिकली इतनी अनवर्दी है या इंटेंशनली हाइड किया जा रहा है। घर की एंट्रेंस, कमरे तक पहुंचने का रास्ता कुछ भी व्लॉग्स में कभी नहीं दिखाया गया, लेकिन क्यों? या कोई ऐसी बात है जो इनको इस चीज़ से रोक रही है कि मैंने अपनी बिल्डिंग, बाहर की सारी जगह को व्लॉग्स में ऐड नहीं करना? ऐसी कौन सी प्राइवेसी है जो इनको अपनी बिल्डिंग दिखाने से रोक रही है? जब कोई बार बार प्राइम लोकेशन, इजी एक्सेस, मेन सिटी लाइफ, परफेक्ट रूटीन के डायलॉग्स बोले और उनके व्लॉग सिर्फ एक फुटपाथ और एक ट्रेन ट्रैक तक लिमिटेड हो जाएं, बात सिर्फ व्यूअर्स पर नहीं कंटेंट क्रिएटर पर भी वापस आती है। व्लॉग शुरू होता है तो 1-2 मिनट आपको पत्ते नज़र आते हैं। व्लॉग के दरमियान में ज़मीन पर गिरे हुए पत्ते नज़र आते हैं। बाहर खड़े होकर मैं ये नज़ारा देखती हूँ तो मुझे ज़िंदगी का एहसास होता है। मुझे ऐसा लगता है मैं ज़िंदगी जीने लगी हूँ। इतने जंगल नुमा दरख्त और वहाँ पर ट्रेन ट्रैक सिटी की कभी प्राइम लोकेशन पर नहीं होते। देखने वाले इतने बेवकूफ़ अब नहीं हैं। वो सब फील करते हैं किस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, किस चीज़ को स्किप किया जा रहा है और किस चीज़ को डेलिबरेटली इग्नोर किया जा रहा है। एक तरफ मोहतरमा कहती हैं बहुत ठंड हो गई है, बहुत सर्दी लगती है, दूसरी तरफ अपनी दावत में कह रही थी अभी इतनी सर्दी नहीं हुई इसलिए मैंने फालूदा बना लिया। एक दिन ब्लॉग में कह रही थी जहाँ इतनी सर्दी हो गई है कि ऐसे लगता है नवंबर दिसंबर वाली फील आ रही है। तो कोई उनको ये बताए कि नवंबर का ही महीना चल रहा है और दिसंबर आने वाला है, तो जाहिर सी बात है दिसंबर वाली ही फील आएगी। एक छोटी सी इनविटेशन का सीन जिसे व्लॉग में डिनर के नाम से प्रेजेंट किया गया, लेकिन रियलिटी में टाइमिंग और कंटेंट कुछ और ही था। जो डिनर क्लेम किया गया वो असल में 5 से 6 बजे की सिंपल टी गैदरिंग थी। इसको हाई टी भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें भी थोड़ी ज़्यादा डिशेज होती हैं। ये एक सिंपल कैजुअल मीटिंग थी। मेन्यू सपोजिटली डिफरेंट था, लेकिन जब फुटेज और डिटेल्स देखी तो ये सामने आया कि ये तो कुछ भी नहीं था। गेस्ट के खाने की प्रेफरेंसेस भी अभी तक पता नहीं थी।
1 साल हो गया है हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते हुए, लेकिन मोहतरमा को अभी तक ये नहीं पता था कि वो बीफ खाते हैं या मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं। उन्होंने पता करवाया तो उनको पता लगा कि वो लोग बीफ नहीं खाते। ये क्लैरिफिकेशन मोहतरमा तक पहुंची तो फिर मेन्यू एडजस्ट किया गया। स्मैश्ड बीफ बर्गर से चिकन बर्गर्स आए और 2 दिन बाद किसी के घर जाकर ब्रेकफास्ट देखकर यह भी क्लेम किया गया कि अगर मैं बर्गर्स ना बनाती तो मेरा निहारी बनाने का प्लान था। बीफ से चिकन बर्गर्स पर शिफ्ट हुई थी तो निहारी बना लेती, आपको किसी ने मना तो नहीं किया था। लेकिन किसी के घर जाके उनका नाश्ता देखकर मोहतरमा को अचानक ख्याल आया कि मेरा भी निहारी बनाने का प्लान था। मतलब लास्ट मिनट मेन्यू चेंजेस, प्लानिंग और जस्टिफिकेशन सब एक अजीब और इनकंसिस्टेंट पैटर्न दिखाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर चीज़ पर सेल्फ प्रेज, अपनी ही तारीफ। मेहमानों ने बहुत तारीफ की लेकिन कैमरा ने एक आवाज़ भी कैप्चर नहीं की। चेहरे नहीं दिखा सकते, बाकी चीज़ें नहीं दिखा सकते, प्राइवेसी की वजह से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर एक व्लॉग में पहले क्यों उन सब लोगों को दिखाया गया था? मतलब व्लॉग में सिर्फ किचन काउंटर, हैंड्स, यूटेंसिल्स दिखाए गए, कोई एक्चुअल इंटरेक्शन नहीं। कंटेंट का मकसद यही लग रहा था कि अपनी ही चीज़ों की तारीफ मोहतरमा करती जा रही हैं और उन्होंने यही करना है, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए इंस्टेंटली नोटिसेबल होती है। क्या वाकई में ये डिशेस इतनी रिमार्केबल थी? क्या वाकई ही ये डिशेस कोई बहुत डिफरेंट थी? नहीं। जो चीज़ नोटेबल होती है वो दूसरे लोगों के रिएक्शंस और रियल एक्सपीरियंस से ही प्रूव होती है, ना कि क्रिएटर के अपने डायलॉग से और अपनी ही तारीफों से। हस्बैंड बर्लिन में थे तो व्लॉग्स के लिए सिटी वॉक्स और स्ट्रीट क्लिप्स बनाकर भेजते थे। वो जिनके घर में रहते थे उनके खानों की वीडियोस बना के मोहतरमा को भेजते थे और वो अपने व्लॉग्स में ऐड करती थी। लेकिन जब हस्बैंड इवेंट स्पेस में मेहमानों के साथ बैठे हुए थे तो एक भी क्लिप व्लॉग में ऐड नहीं किया गया। क्यों? हर इंपॉर्टेंट चीज़ को ऑडियंस देखना चाहती है, वो छुपा ली जाती है, और जो इररेलेवेंट या रेपिटेटिव चीज़ें होती हैं रिपीटेडली दिखाई जाती हैं। इन्विटेशन व्लॉग में सिर्फ किचन काउंटर्स और हैंड्स का क्लोजअप, रेसिपी या कुकिंग का रियल इंसाइट जीरो। हम कोई कुकिंग चैनल देख रहे थे या कैजुअल टी का व्लॉग? रियलिटी और प्रेजेंटेशन का ये गैप समझदार ऑडियंस के लिए इंस्टेंटली ऑब्वियस है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं हस्बैंड के वेट लॉस के बारे में। एक व्लॉग के थंबनेल पे पड़ा हस्बैंड लॉस्ट 20 kg, दूसरे व्लॉग के थंबनेल पे था हाउ इट हैपेंड, 20 kg वेट लॉस। व्लॉग का टाइटल, थंबनेल देखकर तो ऐसा लगा कि कोई बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी आने वाली है। लेकिन 20 किलो वजन कम किया, उसके ऊपर 10 मिनट भी बात करना मोहतरमा ने ज़रूरी नहीं समझा। 20 किलो वजन कम करना ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। इस टॉपिक पर तो प्यारी बहनों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बननी चाहिए थी। किस तरह वजन कम किया, क्या रूटीन थी, किस फिजिकल एक्टिविटी से वजन कम हुआ, किस डाइटरी डिसिप्लिन ने ये रिजल्ट दिया। लेकिन मोहतरमा की तरफ से एक लाइन, हस्बैंड ने 20 kg वेट लूज किया, बस। जीरो एक्सप्लेनेशन, जीरो गाइडेंस, जीरो एफर्ट। जाहिर है अगर हस्बैंड के ऊपर इतनी बात कर लेती तो मामला दूसरी तरफ चले जाने थे। अगर कोई इंसान इतना वजन कम करे तो नेचुरली सवाल बनते हैं, क्या उन्होंने अपनी डाइट चेंज की, क्या कैलोरी डेफिसिट फॉलो किया, क्या प्रोटीन इनटेक इंक्रीज की, क्या शुगर कट ऑफ किया, या कोई मेडिकल रीजन थी, कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स लिए। बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। समबडी लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री विद एक्सेस टू ट्रेनर्स, जिम, डाइटिशियंस, ये सब चीज़ें शेयर करना ऑडियंस का राइट होता है, स्पेशली जब आप लाइफस्टाइल व्लॉगर का क्लेम करती हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसे किसी ने बंद दरवाजे के पीछे लॉक कर दी। बताने का तो दूर, उस टॉपिक पर 10 मिनट्स का सेगमेंट बनाना भी ज़रूरी नहीं समझा गया। उसमें आपको मोहतरमा की ज़बान से एक ही बात सुनने को मिलेगी, हस्बैंड ने जिम ज्वाइन किया, हस्बैंड जिम जा रहे हैं, हस्बैंड जिम से आ रहे हैं। उन्होंने 2 जिम्स ज्वाइन किए हुए हैं। ऑफिस जॉब करने वाले बंदे के पास इतना टाइम कहाँ से आया कि 2 जिम्स ज्वाइन करे, 3 घंटे वहाँ बैठा रहे और इतना मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर लिया? मतलब कोई पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ रहे थे या ये मेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? अगर जिम ही मेन फैक्टर था तो किस ट्रेनर के अंडर वर्कआउट किया, किस रूटीन को फॉलो किया, कौन सी मशीन्स उनके लिए ज़्यादा काम आई, कार्डियो ज़्यादा था या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी? जाहिर है ऑडियंस को गाइड किया जाता है कि ये स्टेप्स फॉलो करो तो आप भी अचीव कर सकते हो। लेकिन नहीं, कंटेंट का फोकस फिर वही अननेसेसरी क्लिप्स, रिपीटेड एंगल्स और इररेलेवेंट फ्रेम्स। और सबसे बड़ा सवाल, अगर 20 kg का रिजल्ट इतना ह्यूज है तो एक स्ट्रक्चर्ड हेल्पफुल ब्रेकडाउन शेयर करना किस एंगल से मुश्किल था? कोई फुटेज नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई बिफोर आफ्टर डिस्कशन नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस जो देखकर लगता है जैसे कोई चीज़ कैजुअली मेंशन की और आगे निकल गई। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ छुपा देना है और फिर ट्रिवियल और रेपिटेटिव कंटेंट बार बार दिखाना। के साथ साथ मोहतरमा के अपने हालात भी यही हैं।
मैं जिम जा रही हूँ, मैं जिम से आ रही हूँ, मैं जिम जाने लगी हूँ, जिम में बहुत रश था, जिम अब खाली था, मैं इतने बजे जाऊँगी, मैं इतने बजे आऊँगी। यानी कि जिम से ज़्यादा जिम नामा इनके व्लॉग्स में चल रहा है। क्या ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिम, जो कि इतनी ज़्यादा मेंशन करना व्लॉग्स में ज़रूरी है, और जहाँ पर प्रॉपर ज़रूरत होती है वहाँ पे मेंशन की नहीं जाती। ये ऑडियंस को बताना कि मैं जिम जा रही हूँ, मैं जिम से आ रही हूँ, वहाँ मशीन पे खड़े होकर मैंने अपनी तस्वीर भी बनाई, हाथ में पानी की बोतल भी है, मैं जिम आई हूँ, मैं जिम से जा रही हूँ। थोड़ा सा जिक्र करते हैं एक्सपीरियंसेस का। मोहतरमा कहती है, मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कुछ मैंने इस मुल्क में देखा। एक्सपीरियंस शेयर करना सिर्फ ये नहीं होता कि आप कैमरा के सामने डेली रूटीन दिखाएं, एक मग उठाएं, एक अंडा उठाएं, किचन का एक कैबिनेट खोलें, फिर उसे बंद करें, सामान सारा बिखेर दें और उसके बाद कहें मैंने इसको सेट करना है, एक कॉर्नर शो करें या फिर लेगिंग स्ट्रेच करें। एक्सपीरियंस का मतलब है प्रैक्टिकल इनसाइट, कुछ लर्निंग और जेन्युइनली वैल्यूएबल चीज़ें जो ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेटिव और रिलेटेबल हों। एक मुल्क से मोहतरमा आई हैं, दूसरी डेवलप कंट्री में वो रह रही हैं, और ये थ्योरेटिकली एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोकल कल्चर, लाइफस्टाइल, फ्रेंड्स के साथ उठती बैठती हैं जो कि यहाँ इतने अरसे से रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ एजुकेशनल सिस्टम, कोई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ या प्रैक्टिकल डेली लाइफ हैक्स शेयर करें। लेकिन रियलिटी में कंटेंट मोस्टली रेपिटेटिव है। सालन, आलू, ब्रेड, मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है, अब मैंने लेगिंग्स मंगवा ली, अब मैंने मैट मंगवा लिया, बस यहीं तक ही सब कुछ चल रहा है। या अब ज़्यादा ऐड कर लें तो स्टोर का रूट। लोग जानना चाहते हैं कि अगर इन्होंने 2 मुल्कों का एक्सपीरियंस लिया है तो क्या सच में कुछ मीनिंगफुल, यूजफुल या प्रोडक्टिव शेयर कर रही हैं। तकरीबन 1 साल इनको जर्मनी में रहते हुए हो गया है, लेकिन आज तक किसी भी इनकी वीडियो में, किसी भी व्लॉग में इन्होंने जर्मनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना कोई ऐसी दी है जो वाकई इंफॉर्मेशन हो, ना कोई ऐसी बात की है जो वाकई सुन के लगा हो कि किसी ने कोई बड़ी हाई प्रोफाइल बात की है, ना इन्होंने कभी यूके के बारे में कोई ऐसी बात की। मोहतरमा के लिए एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब सिर्फ कपड़ों को स्ट्रेच करके कैमरा पर डिमॉन्स्ट्रेट करना ही है। जब कोई खातून एक डेवलप कंट्री में रहती है, मल्टीपल कल्चर्स देख चुकी होती है और 2 मुल्कों का तजर्बा रखती है, तो नेचुरली उम्मीद ये होती है कि थोड़ी ग्रेस, थोड़ी रिफाइनमेंट और थोड़ी एज अप्रोप्रिएट कंटेंट में विजिबल हो। लेकिन जब लेगिंग्स को पुल, स्ट्रेच, ड्रैग करके क्लिप्स बनाई जाएं तो वहाँ से वो रिफाइनमेंट मिसिंग हो जाती है जिसका क्लेम हर दूसरे व्लॉग में होता है। ऐसी चीज़ें एक मैच्योर वुमन से एक्सपेक्ट नहीं होती, स्पेशली जब वो अपनी ऑडियंस को क्वालिटी लाइफस्टाइल कंटेंट का वादा करती हो। एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोडक्टिव बताएं, कुछ ऐसा जो दूसरी औरतें सीख सकें, अपने दिन में इंप्लीमेंट कर सकें या कोई वैल्यूएबल डायरेक्शन मिल सके। लेकिन अफसोस कि फोकस सिर्फ ट्राउजर्स खरीदने पर, लेगिंग्स की स्ट्रेचिंग पर, किचन के मैट्स खरीदने पर, बर्तन रखने पर, बर्तन उठाने पर ही रह जाए तो फिर कंटेंट नेचुरली शैलो हो जाता है। फिर चाहे कैप्शंस कितनी ही एक्सपीरियंस शेयरिंग का ड्रामा क्यों ना क्रिएट कर दें, कोई फ़ायदा नहीं होता। इनकी प्यारी बहनें इनको पूछती हैं कि आप अपने व्लॉग्स में अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दिखाती। मोहतरमा की 99% ऑडियंस फीमेल है, यानी ख़वातीन को इनके हस्बैंड देखने में इतनी कौन सी इंटरेस्ट है कि वो इनको मैसेज करती हैं, इनको कमेंट्स करती हैं कि आप अपने हस्बैंड को व्लॉग्स में क्यों नहीं लेकर आती। या फिर वाकई ही जेन्युइनली इनकी ऑडियंस इनके हस्बैंड को इसलिए मिस कर रही है कि इनके व्लॉग्स इतने रेपिटेटिव हो चुके हैं, मोनोटोनस हो चुके हैं, उसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। शायद हस्बैंड के व्लॉग्स में आने से थोड़ी एंटरटेनमेंट आ जाए, थोड़ी सी चेंज, थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाए। जब कंटेंट का फ्लो इतना डल हो जाए तो ऑडियंस नेचुरली कुछ डिफरेंट देखना चाहती है, और यहाँ वो डिफरेंस उनके हस्बैंड की अपीयरेंस बन गया है। ऑडियंस की स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट पर मोहतरमा ने हस्बैंड को सामने से दिखाया, लेकिन उसके बाद अगले ही व्लॉग में फिर से वही पुराना पैटर्न, बैक साइड से दिखाना, ट्रेन ट्रैक का वही एंगल, वही फ्रेमिंग और वही रेपिटेटिव शॉट। ऐसे लगता है जैसे मोहतरमा ने ऑडियंस को बस एक फॉर्मेलिटी झलक दिया हो, और फिर वही चीज़ हस्बैंड इज इक्वल टू बैक शॉट प्लस ट्रेन ट्रैक कॉम्बो। ये 2 चीज़ें अब व्लॉग का परमानेंट फीचर बन चुकी हैं, एक जिम और दूसरा हस्बैंड का बैक शॉट। बहन हमारी इतनी सेंसिटिव हैं, उनको एलर्जीज हो जाती हैं, उनको सर्दी लग जाती है, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि बिल्डिंग में कॉमन लॉन्ड्री अवेलेबल थी। उन्होंने खुद दिखाया कि कैसे वहाँ वॉशिंग मशीन्स और हर चीज़ अवेलेबल है। फिर अचानक वो मशीन्स यूज़ करना बंद क्यों हो गई और अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन बाथरूम में लगा दी गई। अगर लॉन्ड्री फ्री और कन्वीनियंट थी, अगर बिल्डिंग की फैसिलिटी इतनी आसान थी, अगर सर्दी इतनी है कि कपड़े ड्राई नहीं हो सकते, तो फिर अपने कमरे की सिंपल मशीन जिसमें ड्राइंग ऑप्शन भी प्रॉपर नहीं, क्यों चूज़ की। यहाँ कोई लॉजिक मैच नहीं होता, और जब लॉजिक मैच नहीं होता तो इंसान नेचुरली ये सोचता है क्या बिल्डिंग लॉन्ड्री का एक्सेस क्लोज हो गया, क्या कोई इशू हुआ जिसको डिस्कस नहीं किया गया, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है जो कैमरा पर नहीं आ सकती, कोई ऐसा मामला है जो वाकई संजीदा हो।
बात जो भी हो, एक व्लॉगर जब सिर्फ सेलेक्ट चीज़ें शो करे और बाकी अवॉइड करे तो जाहिर है तजस्सुस बढ़ जाता है। अब आते हैं जी 2 सवाल। पहला सवाल ये कि जब भी किसी फ्रेंड्स के घर दावत होती है, कोई नाश्ता है, कोई खाना है, कुछ भी है, तो हमारी बहन और इनके हस्बैंड ही क्यों जल्दी चले जाते हैं हेल्प करने। नाश्ते पर भी ये सबसे पहले गए ताकि उनकी हेल्प हो सके। किसी और के घर दावत या खाना हो तब भी यही जाते हैं सबसे पहले ताकि उनकी हेल्प हो सके। कोई और सबसे पहले क्यों नहीं आता। दूसरी चीज़, जैसे कि मोहतरमा ने कहा था, हम अपना घर ले लें, सब कुछ ठीक हो जाए, सेटल हो जाए, तो फिर मैं पाकिस्तान का प्लान करूंगी। अब घर भी आ गया, सब कुछ सेटल भी हो गया, हस्बैंड जॉब भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का प्लान क्यों नहीं बन रहा। कार्ड्स भी बन के आ गए, 8 महीने से जो डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे वो भी उनको मिल चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान जाने का कोई प्लान क्यों नहीं है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही जवाब हमेशा वेग हो जाता है। जब लीगली सब कुछ क्लियर है तो पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ व्लॉग्स में क्यों है, पाकिस्तान का प्लान क्यों नहीं बन रहा। क्यों मोहतरमा ने इतनी इतनी बड़ी बातें की थी कि जब हमारा घर हो जाएगा, हम एक दफ़ा शिफ्ट हो जाएं, तो फिर मैं फ़ौरन पाकिस्तान का प्लान करूंगी। पाकिस्तान का प्लान क्यों नहीं किया जा रहा। क्या इसके पीछे कोई पर्सनल इशू है? क्या इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो कि डिस्कस नहीं की जाती? क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो कि ऑडियंस को बताई नहीं जा रही? आखिर पाकिस्तान जाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है जब हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।